नमस्कार सभी को राम राम। प्रतापगढ़, जौनपुर और कौशाम्बी की सीट को लेकर जो फंसा पेच था भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी भी इस पेच में फंसी हुई थी कि धनंजय सिंह, राजा भैया किस तरफ जाए, किसको समर्थन करेंगे, क्या अगला इनका कदम हो सकता है। ये सब चीज़ें चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन राजा भैया ने सीधा बोल दिया कि उनके समर्थक जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं। लेकिन वही धनंजय सिंह ने कहा कि हमारा जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी, इनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी धनंजय कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, ऐसा धनंजय सिंह ने कहा। लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से बदलेगा, क्योंकि जौनपुर में कृपा शंकर सिंह ठाकुर नेता, जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी थे, कुछ दिन पहले धनंजय सिंह ने उनसे तंज भी कसा था कि हमारी देन था कि उनके कार्यकर्ता, उनके भतीजे, उनके बेटे यहाँ से ब्लॉक प्रमुख से लेके जो कुछ बने वो हमारी वजह से बने। मतलब दोनों नेताओं के बीच में वाद विवाद, मतलब बोली एक दूसरे पे तंज कसा गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने धनंजय सिंह पे दबाव बनाया या धनंजय सिंह का मन बदला कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। वहीं राजा भैया ने कौशाम्बी में और प्रतापगढ़ में राजा भैया का उतना वर्चस्व नहीं चलता चुनाव में, लेकिन कौशाम्बी में, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो राजा भैया का गढ़ माना जाता है। और राजा भैया ने 2014 के चुनाव में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोट कम मिले थे समाजवादी पार्टी की तुलना में, क्योंकि राजा भैया ने जिसको चाहा यहाँ से उसको जिताया है। और इस बात का अंदाज़ा अमित शाह को बहुत अच्छी तरीके से कि राजा भैया कौशाम्बी की सीट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए राजा भैया को से मुलाकात अमित शाह ने कहीं दूर जाके किया था। उसके बाद राजा भैया की कल बैठक हुई, ऐसा लग रहा था कि दोनों लोकसभा क्षेत्र में राजा भैया कह देंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। लेकिन राजा भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा भैया अपने समर्थकों से बोले आपको जिसको मन हो उसको वोट दे दिए, क्योंकि विनोद सोनकर ने राजा भैया के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद भूचाल मच गया था। अब राजा भैया विनोद सोनकर से नाराज हुए। विनोद सोनकर कल राजा भैया से मिलने उनके आवास में पहुँच गए नाराजगी को दूर करने के लिए। कौशाम्बी का सीट का समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन प्रतापगढ़ में क्या है, जो प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है संगमलाल गुप्ता, इस प्रत्याशी से ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है, इस भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता वो नाराज है। सीट फंसी है इन तीनों सीटों में से, तो प्रतापगढ़ की सीट फंसी है। लोग कह रहे हैं बसपा को जिता देंगे, सपा को जिता देंगे, लेकिन संगम लाल को वोट नहीं देंगे। ब्राह्मण कह रहे हैं कि संगम लाल अगर इस बार सांसद बन गए तो प्रतापगढ़ की जितनी विधानसभाएं हैं यहाँ से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं होगा। पदाधिकारी कह रहे हैं अगर संगम लाल गुप्ता सांसद बन गए तो दूसरे दल के लोग पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे। मामला बहुत दिलचस्प है प्रतापगढ़ का। कौशाम्बी में राजा भैया खेल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। अब माहौल बदल चुका है। धनंजय सिंह ने अपने प्रशंसकों, अपने समर्थकों से बोला कि कृपा शंकर सिंह को समर्थन करें, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।